सच्चे योगी का स्वरूप श्री कृष्ण ने गीता में योग के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। वह कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म करने की कुशलता है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। योग का अर्थ केवल आसनों तक सीमित नहीं है, यह जीवन में संतुलन और संयम का प्रतीक है। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर रहता है और वह जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। योग का अभ्यास केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी सशक्त बनाता है। अहंकार का त्याग ही सच्ची विनम्रता है, न अहम करता। यह सोच हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के हर कार्य के पीछे ईश्वर की शक्ति है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह यह भूल जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह ईश्वर की कृपा से है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है तो वह सच्ची विनम्रता और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति का हृदय खुलता है और उसमें प्रेम, करुणा और दया का वास होता है। जीवन के हर क्षण को स्वीकारना सीखो, समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समानता और संतुलन ही योग है। जीवन में हर व्यक्ति को सुख और दुख, जीत और हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो इन दोनों को समान भाव से देखता है। जब हम जीवन के हर क्षण को स्वीकार करते हैं तो हम ईश्वर के करीब होते हैं। सुख में अभिमान न करें और दुख में हताश न हो। यह संतुलन हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर का सच्चा स्वरूप गीता में श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। वह कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अर्थात मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। ईश्वर केवल मूर्तियों या मंदिरों तक सीमित नहीं है, वह हर कण में, हर जीव में व्याप्त है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे भीतर किसी के प्रति द्वेष या घृणा नहीं रहती। यह एहसास हमें प्रेम और दया से भर देता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान अमर है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों से पढ़े गए तथ्यों तक सीमित नहीं है। यह जीवन का वास्तविक अनुभव और सत्य को समझने की शक्ति है। ज्ञान ही हमें सही और गलत का भेद सिखाता है। क्रोध पर विजय पाना सीखो, काम एष क्रोध एष रजोगुण स्मुद्भवः। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है। यह रजोगुण से उत्पन्न होता है और इसे नियंत्रित करना ही सच्चा ज्ञान है। क्रोध का त्याग करने के लिए धैर्य और ध्यान का अभ्यास करें। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। सच्चा सुख केवल भीतर है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। योऽन्तः सुखो अंतरा रामस्तथांतर ज्योतिरेव, या जो व्यक्ति अपने भीतर सुख ढूंढ लेता है वह बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता। आत्मा की शांति और संतोष ही असली धन है। निस्वार्थ सेवा का महत्व परहित सरिस धर्म नहीं भाई। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यह सेवा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही सच्चा योद्धा है। धैर्य हमें सिखाता है कि समय सब कुछ बदल सकता है। कर्तव्य ही धर्म है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, भले ही उसमें कितना भी संघर्ष क्यों ना हो। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों से विचलित होते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें यह सिखाते हैं कि अपने धर्म को निभाना ही सच्चा जीवन है। मनुष्य को अपने कार्य और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन यह हमारे कर्तव्य पालन की परीक्षा है। जब हम अपने कर्तव्य को बिना किसी भय और स्वार्थ के निभाते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त होती है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता पर विशेष जोर दिया है। वह कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है।
यह शाश्वत, अजन्मा और अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा का यह ज्ञान जीवन के हर भय, दुख और मोह को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो वह जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। सफलता के पीछे कर्म का सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता का मूल मंत्र कर्म में निहित है। जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं तो फल की चिंता समाप्त हो जाती है। यह विचार हमें कार्य में अधिक कुशल और केंद्रित बनाता है। जब व्यक्ति फल की चिंता में डूबा रहता है तो उसका मन विचलित हो जाता है और वह अपना सर्वोत्तम नहीं दे पाता। लेकिन जब वह केवल कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। कर्म का यह सिद्धांत केवल भौतिक जीवन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। कर्म और फल की चिंता का त्याग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का यह अमर संदेश हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख और सफलता केवल कर्म करने में निहित है, न कि उसके परिणाम में। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य और अपने प्रियजनों के प्रति मोह के बीच फंसे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि जो भी कार्य आपके धर्म और सत्य के अनुकूल हो, उसे पूरे मनोयोग से करो। हमारे जीवन में कई बार हम इस उलझन में रहते हैं कि अगर हमारा कार्य सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल कर्म कर सकते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। कर्म का असली अर्थ केवल बाहरी प्रयास नहीं है बल्कि अपने भीतर ईमानदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास को बनाए रखना भी है। इसलिए अपने जीवन में हर दिन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू करें। अपने धर्म को पहचानो और निभाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म को निभाते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। यह श्री कृष्ण का वह अद्भुत ज्ञान है जो हमें आत्म जागरूकता और आत्म सम्मान का पाठ पढ़ाता है। जीवन में हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो आपकी स्थिति, योग्यता और जिम्मेदारियों के अनुसार हो। अर्जुन का स्वधर्म युद्ध करना था क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे। आज के समय में हर व्यक्ति को अपने गुण, क्षमता और रुचियों के अनुसार अपने स्वधर्म को पहचानना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की सफलता देखकर उनके मार्ग का अनुकरण करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। अपनी पहचान, अपनी विशेषता को समझें और उसी मार्ग पर चलें। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरे मन और आत्मा से निभाते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है। मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यह श्री कृष्ण का वह ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु हमारा मन ही है। अगर मन को वश में कर लिया जाए तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो वही हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है। मनुष्य के जीवन में अधिकांश समस्याएं उसके विचारों और भावनाओं के अनियंत्रित होने के कारण होती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान के जरिए हम अपने मन की अशांति को शांत कर सकते हैं। योग हमारे शरीर और मन को संतुलन में लाता है। मन को वश में करने के लिए सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। जब मन स्थिर होगा तो जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। मोह और आसक्ति से मुक्ति का मार्ग श्री कृष्ण कहते हैं। मोह से अंधा हुआ व्यक्ति सत्य को देखने में असमर्थ होता है। मोह वह जाल है जो हमें जीवन की सच्चाई से दूर ले जाता है। अर्जुन भी मोह के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे हट रहे थे। मोह केवल परिवार, मित्र या धन संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह हमारी इच्छाओं, आदतों और पहचान से भी जुड़ा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मोह से मुक्ति ही सच्चा ज्ञान है। जब हम मोह से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। मोह का त्याग करने के लिए हमें अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। यह समझना आवश्यक है कि यह संसार क्षणभंगुर है। हमारा शरीर, हमारी संपत्ति और यहां तक कि हमारे रिश्ते भी नश्वर हैं।
लेकिन आत्मा अमर है। जो मोह से मुक्त हो जाता है वह जीवन की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आत्मा की अमरता का ज्ञान न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह भगवान श्री कृष्ण का वह गहरा ज्ञान है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। आत्मा एक ऊर्जा है जो अजर अमर है। शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी कार्य करें उसे आत्मा की शुद्धता और सत्यता के साथ करें। भक्ति और समर्पण का महत्व श्री कृष्ण कहते हैं, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, अर्थात जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझ में समर्पित करो। यह वाक्य सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा और आरती तक सीमित नहीं है। जीवन के हर कार्य में ईश्वर को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मार्ग हमें अहंकार से मुक्त करता है और यह एहसास कराता है कि हम केवल एक माध्यम हैं। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और जीवन में शांति का अनुभव होता है। समर्पण का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे पतन से बचाना चाहिए। मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन के भटकने पर हम गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हमारा मन स्थिर और शांत होता है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। सच्चा प्रेम और स्नेह श्री कृष्ण ने अपने जीवन में प्रेम और स्नेह का महत्व बताया है। राधा और गोपियों के साथ उनके संबंध यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। सच्चा प्रेम बिना शर्त और निस्वार्थ होता है। यह प्रेम हमें जोड़ता है और हमारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे प्रेम और समर्पण से याद करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। सच्चे प्रेम की शक्ति से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। मोह का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह से मुक्त होने का उपदेश दिया। वह कहते हैं, मोह को त्यागो, क्योंकि यह ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। मोह व्यक्ति को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है और उसे भ्रमित करता है। जब हम मोह का त्याग करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है। मोह का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधनों से भी है। यह त्याग हमें आत्मज्ञान और सच्ची शांति प्रदान करता है। जीवन में संतुलन का महत्व श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जीवन में संतुलन ही सफलता का आधार है। यह संतुलन केवल आहार और विहार तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे विचार, कार्य और भावनाओं में भी होना चाहिए। जब व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है तो वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। संतुलन का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखे। धर्म की परिभाषा श्री कृष्ण ने गीता में धर्म की परिभाषा दी है। वह कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के प्रति समर्पण है। धर्म का पालन करने का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाना और हर स्थिति में सत्य का साथ देना। यह सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। विश्वास की शक्ति श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। वह कहते हैं, जो मुझ पर अडिग विश्वास रखता है मैं उसके हर संकट को दूर करता हूं। विश्वास वह ताकत है जो व्यक्ति को हर कठिनाई में संभालता है। यह विश्वास केवल ईश्वर में नहीं बल्कि अपने आप में भी होना चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। विश्वास हमें जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देता है। विजय का वास्तविक अर्थ श्री कृष्ण कहते हैं, विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह पर विजय प्राप्त करता है
तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी विजय क्षणिक होती है, लेकिन आंतरिक विजय जीवन को सशक्त और सार्थक बनाती है। यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने भीतर होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सफलता पाने के लिए संकल्प और संघर्ष की आवश्यकता है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पूरी मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। एक मजबूत संकल्प ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक वह अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, तब तक वह विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन। शांति का मार्ग श्री कृष्ण गीता में शांति के मार्ग पर भी प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं, शांति का मार्ग केवल भीतर से आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति महसूस करता है, वह बाहर की दुनिया में भी शांति महसूस करता है। शांति का कोई बाहरी कारण नहीं होता, यह आंतरिक संतुलन और मानसिक स्थिरता से आता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो शांति अपने आप हमारे जीवन में समाहित हो जाती है। मानसिक शांति केवल ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से ही प्राप्त की जा सकती है। भक्ति का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति का भी महत्व बताया है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे पूरे मन से भक्ति करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर कार्य में श्रद्धा और निष्ठा के साथ जुड़ी होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि भक्ति एक ऐसा साधन है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब हम किसी कार्य को प्रेम और भक्ति से करते हैं, तो उस कार्य का फल स्वयं ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। बुरे समय में धैर्य श्री कृष्ण गीता में बुरे समय में धैर्य रखने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। वह कहते हैं, समय चाहे जैसा हो, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों आते हैं, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर स्थिति में संतुलित रहें। बुरे समय में धैर्य रखने से हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं और अच्छे समय का सामना करते हैं। धैर्य एक महान गुण है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। आत्मनिर्भरता श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और अपनी क्षमता को पहचानता है, वह जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी ताकत को पहचान कर हर स्थिति में अपने बल पर काम करना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना चाहिए, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। योग का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में योग का महत्व बताया है। वह कहते हैं, योग के माध्यम से मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ सकता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति का भी साधन है। श्री कृष्ण का कहना है कि योग एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है और आत्मिक शांति मिलती है। मानसिक शक्ति का विकास श्री कृष्ण का संदेश यह है कि मानसिक शक्ति को विकसित करना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति का मन शांत और दृढ़ होता है, तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह जीवन में किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। मानसिक शक्ति का विकास केवल ध्यान और साधना से ही संभव है। जीवन में उद्देश्य श्री कृष्ण गीता में जीवन के उद्देश्य पर भी जोर देते हैं। वह कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल भोग की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का उन्नति और परमात्मा से मिलन है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, तो हर कार्य में एक दिशा मिलती है। उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा और निरर्थक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। जीवन में उद्देश्य से जुड़कर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकते हैं। अहंकार का त्याग श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार के बारे में भी बताया है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार छोड़ देता है, वह ही सच्चा योगी होता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यह उसे अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जब हम अपनी पहचान
और अपनी क्षमताओं के बारे में घमंड करते हैं तो हम सच्चे आत्मज्ञान से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए और दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए, तभी हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। निरंतर प्रयास का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में निरंतर प्रयास का महत्व बताया है। वह कहते हैं, सफलता तभी मिलती है जब हम निरंतर प्रयास करते हैं। जीवन में कभी भी सफलता एक ही प्रयास से नहीं मिलती, इसके लिए हमें लगातार मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का कहना है कि यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। सामंजस्यपूर्ण जीवन श्री कृष्ण गीता में जीवन के हर पहलू में सामंजस्य बनाए रखने की बात करते हैं। वह कहते हैं, जब शरीर, मन और आत्मा एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जीवन में संतुलन होता है। हमें जीवन में हर चीज को संतुलित रूप से लेना चाहिए, चाहे वह हमारा काम हो, परिवार हो या हमारा स्वास्थ्य। अगर हम किसी एक पहलू में अत्यधिक ध्यान देते हैं और बाकी को नजरअंदाज करते हैं तो जीवन में असंतुलन आ सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सभी पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। साधना का महत्व श्री कृष्ण ने गीता में साधना को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। वह कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित साधना करता है वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। साधना केवल पूजा या ध्यान तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर कार्य में निरंतरता और श्रद्धा के साथ जुड़े रहने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने कार्यों में साधना का तत्व जोड़ते हैं तो हमारे जीवन में आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन आता है। साधना से हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। समर्पण की शक्ति। श्री कृष्ण गीता में समर्पण की शक्ति को विशेष रूप से बताते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ मुझे अपनी भक्ति अर्पित करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। समर्पण केवल कर्म में नहीं, बल्कि हर स्थिति में पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ होता है। जब हम किसी कार्य में समर्पण करते हैं तो वह कार्य स्वाभाविक रूप से सफल होता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने हर कार्य में समर्पण और निष्ठा के साथ जुड़ना चाहिए, तभी हम महानता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि हमें सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। वह कहते हैं, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करता है वह ही सच्चा योगी होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम दूसरों के प्रति अपनी सोच और व्यवहार को भी बदलते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर प्राणी के साथ समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। जीवन के उतार चढ़ाव। श्री कृष्ण गीता में जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में भी बात करते हैं। वह कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें इन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे समय का सामना करना पड़ता है। जब हम इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तब हम जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें न तो दुख में घबराना चाहिए और न ही सुख में घमंड करना चाहिए, बल्कि हमें हर परिस्थिति को धैर्य और संतुलन के साथ स्वीकार करना चाहिए। विनम्रता का महत्व। श्री कृष्ण गीता में विनम्रता के महत्व को भी बताते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। विनम्रता मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि यह हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम दूसरों से सीखने के लिए खुले होते हैं और अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम सच्चे रूप में ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में विनम्रता को जीवन का अहम हिस्सा बताया है, जो हमें हर स्थिति में सही दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। निर्लिप्तता। श्री कृष्ण गीता में निर्लिप्तता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में निर्लिप्त होकर काम करता है वह सच्चा योगी होता है। निर्लिप्तता का अर्थ है कि हम अपने कर्मों से जुड़े हुए होते हुए भी उनसे कोई मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हमारे मन में कोई चिंता या आशंका नहीं रहती। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के परिणाम से अनासक्त रहना चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। धार्मिकता। श्री कृष्ण गीता में धर्म के बारे में भी बताते हैं। वह कहते हैं, धर्म का पालन करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। धर्म वह मार्ग है
जो हमें सही दिशा दिखाता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर और ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, ताकि हम समाज और आत्मा के लिए कल्याणकारी बन सकें। सच्चे मित्र की पहचान श्री कृष्ण गीता में सच्चे मित्र की पहचान पर भी चर्चा करते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे दिल से हमारे साथ होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमें हमारे अच्छे और बुरे दोनों समय में समझते हैं और हमारा साथ देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन के कठिन समय में केवल सच्चे मित्र ही हमारी मदद। संसार की माया श्री कृष्ण ने गीता में संसार की माया के बारे में भी बताया है। वह कहते हैं, संसार केवल माया है जो हमें वास्तविकता से दूर रखती है। संसार की यह माया हमें भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करती है और हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हमारी असली पहचान आत्मा है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें संसार की माया में फंसने के बजाय आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम माया से परे हो जाते हैं तब हमें जीवन की सच्ची समझ प्राप्त होती है, कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी मित्रता को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। संयम का महत्व श्री कृष्ण गीता में संयम को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करता है वह सच्चा योगी होता है। संयम का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में लगाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि जब हम अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं तो हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त करते हैं। संयम से हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का अविनाशी स्वभाव श्री कृष्ण गीता में आत्मा के अविनाशी स्वभाव के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरी जाती है, वह हमेशा के लिए अविनाशी है। शरीर का जन्म और मृत्यु होते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन के किसी भी भय से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा को न तो कोई शत्रु हानि पहुंचा सकता है, न ही कोई उसे मार सकता है। आत्मा की यह अमरता हमें जीवन में हर मुश्किल से पार पाने का साहस देती है। कर्म के फल का ज्ञान श्री कृष्ण गीता में कर्म के फल के बारे में भी बताते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को समझता है वह जीवन को सही दृष्टिकोण से देखता है। प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है और जब हम अपने कर्मों के परिणाम को समझते हैं तो हम उन पर विचार करके सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ हमें इसका परिणाम मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छे इरादों के साथ करना चाहिए ताकि हम अच्छे फल प्राप्त कर सकें। जीवन में संतुलन श्री कृष्ण गीता में जीवन के संतुलन की आवश्यकता पर भी बात करते हैं। वह कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। जीवन में हमें हर पहलू को संतुलित तरीके से जीना चाहिए। अगर हम किसी एक दिशा में अधिक ध्यान देते हैं और बाकी को नजरअंदाज करते हैं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कार्य, परिवार और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि जीवन में शांति और खुशी बनी रहे।